कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाला धनबाद, देश को सबसे ज़्यादा राजस्व अगर कहीं से मिलता है, वह है धनबाद। लेकिन सुविधाओं में काफ़ी उपेक्षाएँ हुई हैं धनबाद की। यहाँ से भाजपा के सांसद रहे, कई बार रह चुके पीएन सिंह और वर्तमान में भी भाजपा से ही सांसद हैं। उसके बाद भी धनबाद की उपेक्षाएँ लोगों को अब जो है अखर रहा है और इस पे हम खास बात करेंगे। हमारे साथ हैं, समाज सेवी भी हैं और लगातार धनबाद की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और लगातार एयरपोर्ट की मांग को लेकर भी उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है। तो हम सीधा जुड़ते हैं उनके साथ। हमारे साथ हैं उदय प्रताप सिंह, सीधा उनसे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि धनबाद की हमेशा उपेक्षाएं होती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद है, उसके बाद उपेक्षाएं क्यों हो रही हैं? एकदम पहले तो आपके जितने भी चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और ये आपका प्रश्न बहुत ही सही रहा। अच्छा आपने कहा कि हमेशा अपेक्षा रहा है और हम लोग अपेक्षा का शिकार बने हैं। अब हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग जब तक इस लड़ाई के प्रति लगे हुए हैं। अभी भी एक बैठक से हमारे एयरपोर्ट का ही बैठक था, उसमें बहुत, अभी नाम नहीं बताएंगे, बहुत गणमान्य लोग थे, धनबाद के अच्छे अच्छे लोग थे। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो कम से कम यहाँ पर जमीन मुहैया जो हुआ है उसको मुहैया करा दें, तो केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट देने के लिए तैयार है। मगर जब तक आप जमीन नहीं देंगे तब तक एयरपोर्ट नहीं हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर हर्ल है, बीसीसीएल है, टाटा है, क्या नाम है, डीआरएम बैठते हैं यहाँ धनबाद में। रेलवे सबसे ज़्यादा यहाँ ये पैसा देता है, पूरा इंडिया में दूसरा नंबर होगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, फिर भी हम अपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं आता, क्योंकि जब भी पूछता है कि वहाँ पर फ्लाइट है तो लोग बोलता है दुर्गापुर उतरना होगा या रांची उतरना होगा। तो उस समय ये मान के आदमी चलता है कि उतना दूर जाके हम परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे, हम दिन में नहीं आते। बड़े बड़े शहर में क्या होता है कि अभी आए ऑपरेशन किया, अभी फिर निकल गया। तो देखिए अपेक्षा का शिकार तो हम लोग हुए हैं, नो डाउट, और अभी हो भी रहे हैं। तो कम से कम आपके माध्यम से ये हम लोग मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कम से कम जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, जो भी माननीय चेयरमैन साहब संजीव बाबू हैं, उनसे मेरी आग्रह है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने बैनर तले, चाहे अपने माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद करें। और जब तक इस आवाज़ को आप बुलंद नहीं करेंगे तो तब तक धनबाद का विकास नहीं होगा, जब तक एयरपोर्ट नहीं होगा। इसलिए विकास यहाँ से देखिए कि बहुत व्यापारी जो बहुत व्यवसाय करते हैं, बहुत लोग चले गए हैं यहाँ से, धनबाद से पलायन कर चुके हैं। क्यों किए हैं? सबसे बड़ा मेरिट है क्योंकि यहाँ फ्लाइट नहीं है। ये अगर फ्लाइट रहती तो आज दिल्ली में मीटिंग था, बेंगलोर में मीटिंग है, चाहे कलकत्ता में, तो जाता और आता। तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है। अगर हाल की बात करें तो अभी तुरंत विधानसभा चुनाव जो बीता, तो विधानसभा चुनाव के दौरान जब हेमंत सोरेन धनबाद पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ज़मीन हम देने के लिए तैयार हैं, प्रस्ताव मेरे पास भेजे केंद्र सरकार, उसके बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से जोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर पूरा राजनीतिक हो रहा है? 100% राजनीति हो रहा है। झारखंड सरकार बोल रहा है, क्या नाम है, कि केंद्र सरकार करे, और केंद्र सरकार बोलता है कि झारखंड सरकार जमीन नहीं दे रहा है। इसमें पिसा रहे हैं धनबाद के जनता, धनबाद के जनता नहीं। यहाँ पर पारसनाथ आपके बगल में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। जैन जितने लोग हैं, आज पूरा ऑल इंडिया के जैन लोग हम लोग का अभी संपर्क में कि पारसनाथ में कम से कम एयरपोर्ट में अगर धनबाद में हो जाता है तो हम लोग का आना और जाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को कम से कम जमीन को मुहैया कराना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर मोहर लगाकर यहाँ एयरपोर्ट चालू करा। देखिए आज बिहार में कितना जगह एयरपोर्ट खुल रहा, कितना जगह चालू हो रहा है, ये तो देख लीजिए। यहाँ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कुछ नहीं हो पा रहा, एक दूसरे का प्रतिबंधित करने के कारण ये दिक्कत हो रही है। जब तक दिल और दिमाग से नहीं लगेगा, दिल से लगना होगा, दिमाग से नहीं लगना होगा। अगर दिल से अगर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% यहाँ पर होगा। लगातार आप लोगों का भी आंदोलन हमने देखा है कि एयरपोर्ट को लेकर लगातार आप लोगों ने भी आंदोलन किया है और सड़क से लेकर सदन तक ने आपने आवेदन भी दिया है। क्या लग रहा है अब देखकर कि क्या लगता है अब कुछ पहल होगा? 11 तारीख को हम लोग का एक धरना है रणधीर वर्मा चौक पर, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुटेंगे और लोगों को ये एक मैसेज हम लोग देने के चाह रहे हैं कि आप एयरपोर्ट के लिए कमर कस लीजिए, लड़ाई लड़नी होगी। और जब तक अगर आप लड़ाई नहीं लड़िएगा और आपको जब तक
इसका आवाज माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचेगा, गूंजेगा, चाहे लोकसभा तक नहीं गूंजेगा, तब तक ये सफल कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, यहाँ एयरपोर्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब भी बात होता है तो बोल देता है लोग बोकारो में क्या है, छोटा एयरपोर्ट चालू होने की व्यवस्था, उसके बाद भी वो रुक गया है, तो फिर तो कनेक्टिंग वाला हाल हो गया ना। हम बोकारो जाएंगे, फिर बोकारो से रांची जाएंगे, रांची से फिर हम दिल्ली जाए, ऐसे करेंगे तो बेकार हो गया, तो कोई मतलब नहीं। तो मैंने वो चीज़ हम लोग को समझ से परे है, इसलिए उस चीज़ का हम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि कम से कम जो भी हो क्लियर हो, धनबाद में एयरपोर्ट हो, 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, मगर धनबाद से ही एयरपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें तो ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अब बहरहाल अब देखना है कि 11 को जब महाधरना होता है तो उसके बाद जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से क्या कुछ पहल की जाती है। लेकिन धनबाद में भी कह सकते हैं कि वर्तमान में मांगे जो हैं वो तेज हो चुकी है धनबाद एयरपोर्ट की, और खासकर वजह भी है यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो BCCL की इकाई हो, वो है कोल इंडिया के अनुषंगी इकाई BCCL है या DGMS है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे है। IIT ISM जैसी संस्थान है, उसके बावजूद जो है धनबाद को ठगने का जो कार्य किया जा रहा है वह अब जनता को नागवार गुजर रहा है। बहरहाल अब देखना है कि आगे धरना के बाद क्या कुछ रूपरेखा तैयार होती है। धनबाद से JP भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।